नाज़रीन, मुझे बहुत पहले ये वीडियो बनानी थी, लेकिन ये है कि राफ़ज़िया के रद्द की वजह से मैं इस हवाले से ताख़ीर का शिकार हो गया। मुफ्ती अली नवाज़ साहब ऑनलाइन, जो हमारे अहले सुन्नत के एक बहुत ही प्यारे आलिम दीन हैं, उनके हवाले से मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपने चैनल के हवाले से आपने मेरी कभी आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं मुफ्ती अली नवाज़ साहब के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस मर्द कलंदर के चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सिर्फ खुद ना करें और लोगों से भी करवाएं, इसलिए कि मुफ्ती अली नवाज़ साहब का इस उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है। उलमाए अहले सुन्नत का एहसान होता है, और इसमें मौजूदा दौर के अंदर यकीन कीजिए कि इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी अलमारूफ मिर्ज़ा चुडू जो है, उसके रद्द बलीग जो है, सबसे पहले अगर बाकायदा तरीके से देखा जाए तो मेरी नज़र में मुफ्ती अली नवाज़ साहब हैं। और उस वक्त के जबकि हमारे अज़हान के अंदर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्योंकि हर बंदे के पास बुक्स नहीं होती, हर बंदे की रिसर्च नहीं होती, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो खबीस मिर्ज़ा चुडू जो है वो झूठ बोलता है, और फिर उन झूठ को पकड़ के मुफ्ती अली नवाज़ साहब का ही ये खासा है कि 165 या 170 झूठ उन्होंने ऑनलाइन जो है वो अपलोड किए, कि जिसके अंदर दोनों तरह की उसकी खबासें दिखाई गई थी कि ये देखें ये हदीस रसूल पे कैसे झूठ बोल रहा है, कुरान पाक पे कैसे झूठ बोल रहा है, किताबों पे कैसे झूठ बोल रहा है, इसका पहला बयान ये है और अब बयान इसका ये है। तो इस अंदाज में उसका जो रद्द और जो शकूक व शुबहात वो अवाम अहले सुन्नत में डाल रहा था, उसको बाकायदा तरीके से जो रद्द किया है, और जिस प्लेटफॉर्म से हमें तसल्ली आमेज़ किस्म का मवाद मिला, वो सबसे पहले मुफ्ती अली नवाज़ साहब हैं। और फिर मुफ्ती अली नवाज़ साहब बुनियादी तौर पर भी एक बड़े अच्छे आदमी हैं। वो अपने दीगर जो उलमा हैं उनको अपग्रेड करने के लिए भी मुआवनत करते हैं। अपनी कम्युनिटी पर बहुत सारे उलमा की वो अहले सुन्नत की वीडियोस को जो है वो लगाते हैं, ताकि ये चैनल्स भी आप हों। इस फ़कीर के लिए भी उन्होंने बहुत सारी काविशें की कि अपनी कम्युनिटी पर मेरी वीडियोस को लगाने का मौका उन्होंने फ़राहम किया। तो एक मोहसिन होने के नाते, मोहसिन इस्लाम होने के नाते, और मैं ये आप मेरे सर पर ये कर्ज़ था कि मैं अपने भाई के चैनल के हवाले से चंद जुमले कहूँ, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी अलमारूफ मिर्ज़ा चुडू जो कि झूठ, मक्कारी, फ्रॉड, दजल और फ़रेब का मुरक्कब है, तो उसने मुफ्ती अली नवाज़ साहब के चैनल को डिलीट करवा दिया। दोस्तों, ये मेरा पहला चैनल था अली नवाज़ ऑनलाइन, जिसको मिर्ज़ा ने बार बार क्लेम करके बंद कराया, जो कि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए किस तरह उसने बार यू हैव 3 मोर कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी यू हैव 3 और मोर, यानी 3 मजीद उसने कॉपीराइट स्ट्राइक किए हैं। किसने किए? नीचे आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। रिक्वेस्ट किसने की है? रिमूव्ड बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। कब है? 16 नवंबर 2017 को। आजकल मिर्ज़ा जेलमी के शागिर्द बड़े खुश हो रहे हैं कि मुफ्ती अली नवाज़ का चैनल जो है वो डिलीट हो गया है। तो उन्हें पता है कि इस चैनल पर इंजीनियर मिर्ज़ा के झूठ दिखाए जाते हैं। 165 झूठ तो मैंने इसके पकड़े थे। मिर्ज़ा जेलमी ने इस मेरे चैनल पर 20 मरतबा स्ट्राइक लगवाई, 20 मरतबा, कि इस चैनल को डिलीट किया जाए, क्योंकि लोगों को पता चल रहा था कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा गुस्ताख शख्स है। लेकिन यूट्यूब ने उस पर अमल नहीं किया। बिल आखिर इन्होंने यहूदियों वाला अमल ये किया कि लाइव स्ट्रीम में जब मैंने मिर्ज़ा जेलमी के एक शागिर्द इसरार अहमद को लिया, तो उसने अपनी आईडी पे फ़ौरन ही बेहुदा तस्वीर लगा दी, एक मर्द और एक औरत की बिल्कुल बेहुदा तस्वीर। तो वो हटाने में 30-40 सेकंड लग गए, और यूट्यूब ने इसको देख लिया। तो इस वजह से यूट्यूब ने जो मेरा चैनल डिलीट कर लिया, और ये कहा कि ये भी रीज़न, उसके अलावा पिछले जो स्ट्राइक्स हैं वो भी उसका रीज़न बना। और वो सिर्फ मुफ्ती अली नवाज़ साहब नहीं, उसने न जाने कितने लोगों के चैनल्स को डिलीट करवाया, और 1,20,000 सब्सक्राइबर थे मुफ्ती अली नवाज़ साहब के, और तकरीबन कोई 1600 से 1800 के करीब उनकी वीडियोस थी जो उन्होंने अपलोड की हुई थी, और कितने लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन उस चूँकि उसके वो सैटेलाइट के साथ भी पीछे पड़ा हुआ था, 2018 में भी उसने मुफ्ती साहब का चैनल बंद करवाया था, 2017 या 18 में, और 2015 से मुफ्ती साहब उसका रद्द बलीग फरमा रहे हैं। और बाकी लोग भी, मैं समझता हूँ कि अगर वो आए हैं तो बहुत सारे लोगों को मुफ्ती अली नवाज़ साहब से ही बुनियाद मिली है, और मुफ्ती राशिद अहमद रिजवी साहब जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रद्द फरमा रहे हैं, बड़े मुहक्किकाना अंदाज में, उनका भी मैं समझता हूँ कि वो भी इसके बाद यकीनन उन्हें भी मुफ्ती अली नवाज़ साहब के चैनल से कुछ ना कुछ उन्हें तहरीक ज़रूर मिली होगी।
تو ایسے شخصیت کا چینل اتنے سالوں کی محنت سے یوں ختم کر دینا، اور پھر اسے مرزا چڈو جیسے منافق شخص کا یہ کہنا بھائیو میں تو سب کو کہتا ہوں کہ سنو، میں تو نہیں کسی کو روکتا، انہی کے علماء روکتے ہیں کہ تم مرزا کو نہیں سننا، میں تو نہیں روکتا۔ تو چڈو صاحب لعنت ہو آپ کی اس خباثتوں پر، روکنا اور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو مفتی علی نواز صاحب کے چینل کی تکلیف نہیں تھی اور آپ واقعی اپنی بات میں مخلص تھے کہ ہاں جی سب کو سنا کریں، تو پھر مفتی علی نواز صاحب کا چینل ڈیلیٹ کروا دینا، کسی اور کا چینل ڈیلیٹ کروا دینا۔ یہ آپ کی روش کس لیے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ میں کچھ اور ہے، اندر آپ کے کچھ اور ہے، اوپر سے کہتے ہیں کہ سب کو سنو اور اندر خانہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کسی کی نہ سنو، اور خصوصاً اس کی تو بالکل نہ سنو جو میرا کالا منہ نکال کے دکھا رہا ہے، جو مجھے ایکسپوز کر رہا ہے، میری خباثتیں دکھا رہا ہے، اس کو نہ سننا۔ اور چڈو صاحب آپ کی منافقتوں پہ تو ایک الگ ویڈیو بننی چاہیے، آپ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، تو اس کا مطلب ہے the damage has been done۔ چڈو صاحب آپ کے چوٹیں لگتی ہیں، سٹیں بجتی ہیں، ان سٹوں کا ہی یہ اثر ہے کہ آپ لوگوں کے پھر چینل بند کرواتے ہیں، اور کھٹڑی سے نکلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، کیوں؟ اور لائیو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، آپ کی اوقات یہ ہے۔ بہرحال آپ نے لانتیں کھٹی ہیں تو آپ اور کھٹتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے اہل سنت کو عروج دیا ہے، یا رسول اللہ والوں کو انہی کو عروج رہنا ہے۔ اہل سنت جو ہے بے سر و سامان کی حالت میں بھی وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، جو مرزا چڈو اور مرزا غلام قادیانی فراڈی جیسے اتنے وسائل کے باوجود گمراہ کن عقائد کو پھیلانے میں وہ کام نہیں کر سکتے، جو الحمدللہ اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم جو ہے وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا اپنا نصیب ہے۔ بہرحال مفتی علی نواز صاحب، مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور مفتیان دعوت اسلامی، یہ ہمارے ایسٹ ہیں، اثاثہ جات ہیں، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ جب تک فکر رضا کے مطابق یہ سب لوگ ہیں تب تک یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ فکر رضا ہماری بنیاد کی حیثیت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے 14 صدیوں کا نچوڑ ہمیں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی پرسنل پاکٹ سے ہمیں کوئی چیزیں نہیں دیں، بلکہ 14 صدیوں کا نچوڑ ہمیں دیا، اور ہمیں بتایا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، خوف خدا کس چیز کا نام ہے، بد عقیدگی کسے کہتے ہیں، اور حسن عقیدہ کس چیز کا نام ہے۔ لہذا جو بھی آپ جس عالم دین کو بھی آئیڈیل بنائیں، پہلے یہ چیک کر لیں کہ آیا وہ فکر رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ جس دن آپ اسے فکر رضا سے ہٹتا ہوا پائیں، وہ جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑا محقق ہو، اس کو چٹکی بجا کے جو ہے ایک لمحے میں اس کو اٹھا کر اس کو سائڈ پہ کر دیں، اس لیے کہ اس وقت اس دور میں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عقائد کے اعتبار سے جو انہوں نے فکر دی ہے، اور علماء اہل سنت کا اس پر بالکل اتفاق ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے اعراض کرتا ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔